और जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम संस्कृत भाषा के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। इसी तरह आपका जो प्रैक्टिस पेपर रहेगा, इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज में अगर आपने संस्कृत भाषा सेलेक्ट किया है, 30 में से अधिकतम अंक प्राप्त करना है, 25+ अंक प्राप्त करना है, नंबर प्राप्त करना है, तो ये प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पेडागोजी क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो क्या आप ये सभी लोग तैयार हैं इस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन में प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और इस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न है कि विद्यार्थिनी भाषायाः अधिग्रहण कुर्वन्ति। जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिका होते हैं, जो भाषा का अधिग्रहण जो है करते हैं। भाषायाः संरचनायाः विश्लेषण कृत्वा, तस्याः भाषायाः सहितस्य अध्ययनं कृत्वा, तस्य भाषायाः प्रयोगणां संस्कृत विषये ज्ञात्वा या साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषा व्यवहार है। तो सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों में भाषा अधिग्रहण करने के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वह साहजिक विनिमयात्मक जो वातावरण होता है, भाषा व्यवहार है कृत्वा। साहजिक रूप से विनिमयात्मक वातावरण, भाषा का व्यवहार जो है करना और क्रिएट करना, ये आपके हमारे विद्यार्थियों के भाषा अधिग्रहण के लिए सर्वाधिक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी जो होते हैं भाषा का अधिग्रहण सहज और भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखते हैं, इसलिए साहजिक विनिमयात्मक वातावरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इस बार भी चांसेज है फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम न वर्तते। यानी शिक्षा में कौन सा जो है समाज में औपचारिक साधन नहीं होता है। समाचार पत्रम, पाठशाला, महाविद्यालय या विद्यालय। तो सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा में समाज में औपचारिक साधन जो होता है वह पाठशाला होता है, महाविद्यालय होता है, विद्यालय होता है, लेकिन समाज में औपचारिक साधन शिक्षा का समाचार पत्र माध्यम नहीं होता। तो शिक्षा या है समाचार पत्रम समाजे औपचारिक साधनम न वर्तते। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि शिशुओं सर्वांगीण अभिवृद्धि दोत्यति। शिशुओं यानी बालक बालिकों में सर्वांगीण अभिवृद्धि करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? दैनिक मानसिक भावनात्मक समानाम समारेशेन अभिवृद्धम, अजान बहु जंगनाम कर्तुम विशेषण शिक्षणम, शिशुओं स्वाभाविक वृद्धि स्तरणाम अनुसरणम, यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्थ परिसरे कार्यं कर्तुं छान्यवैः औद्योगिक शिक्षण प्रदानम। अर्थात साथियों, शिक्षकों में बालक बालिकों में सर्वांगीण अभिवृद्धि के लिए सबसे जो द्योतक होता है कि दैनिक मानसिक भावनात्मक समानाम समरस्येन अभिवृद्धम। अर्थात साथियों, शिशु के सर्वांगीण विकास के अभिवृद्धि में जो द्योतित करती हैं कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक और भावात्मक विकास। इसमें दिया गया ना, दैनिक मानसिक और भावात्मक, इन तीनों की अगर बात करते हैं, ये तीनों में अगर आपका बच्चा समर्थ है तो कहीं ना कहीं वह सामरिक परिस्थितियों के सामना करने में समर्थ हो जाता है। यानी कह सकते हैं सर्वांगीण विकास में इन सभी की क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला जो प्रश्न है कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगम में बहुभाषिक कौन होता है? परम स्वयं बाधाह्य भारह्य पद्धति। तो भाषा अधिगम में जो बहुभाषिक तत्व होता है वह क्या होता है? तो बहुभाषिक क्या होती है सभी लोग बताइएगा। अगर कोई चीज़ हम भाषा सीख रहे हैं जो अगर बहुभाषिक होता है तो यहाँ पे बहुभाषिक को बाधा माना गया। क्या माना गया? बाधा माना गया। क्यों माना गया है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा होती, अर्थात भाषा के सीखने में अति भाविकता या बहुभाषिकता अनेक भाषाएं क्या करती हैं? बाधा उत्पन्न करती। अब ये जैसे ऑप्शंस है, आपके 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शंस है, तो एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत दिए गए हैं। तो क्या है? ये आपके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना। 3 अगर सही जवाब ना हो, पता हो, तो बाधा उत्पन्न होंगे जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भी कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, जो अन्य चीज़ें भी आती हैं तो उसके लिए बाधा हो जाती है। अगला, छात्राय भाषाम अधिग्रहतम एवं, छात्रों के भाषा अधिग्रहण में
भाषा संचार विश्लेषणेन भाषा साहित्य अध्ययन तस्य भाषायाः वाग्मिना विषये ज्ञान प्राप्ताये सहजानतये क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। अर्थात साथियों, छात्रों में भाषा अधिग्रहण करने के लिए क्या होता है, भाषा साहित्य अध्ययन करना। छात्र जो है भाषा अधिगम के साथ साथ जो है भाषा साहित्य का अध्ययन भी करते हैं। एवं मतलब साथ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था पिछली बार, कि परीक्षण महत्वपूर्ण भवति। परीक्षण महत्वपूर्ण होता है प्रतिपुष्ट अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थम में अधिगम कर कक्षार्थम छात्रों उन्नत्यर्थम। ये छात्रों की उन्नति जो होती है उसको बोलते हैं ना छात्रोन्नत्यर्थम। तो भय द्वारा छात्राम प्रेरितम कक्षायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञानुतम। अर्थात साथियों, परीक्षण जो महत्वपूर्ण होता है वह प्रतिपुष्ट अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थम, प्रतिपुष्ट के साथ साथ उपचारात्मक कार्य की बात की जाती है। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को फीडबैक कीजिएगा। तो इसमें से ध्यान दीजिए कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से अभिप्राय से क्या होता है। लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते कक्षायां सत्राय अपि सक्रियाः भवन्ति लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषायाः प्रयोगे यदा कदा क्रियते। तो भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से अभिप्राय हमारा होता है लक्ष्य भाषा प्रयोगे न क्रियते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय दिए गए विकल्पों में सही विकल्प लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करना है, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुचित हो जाता है इसमें भाषा अर्जन की दृष्टि से। अगला की परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति। परिप्रश्नेन अधिगम में अभिप्राय क्या होता है? व्याख्या संवेय सार्थक ध्वनिनाम उच्चारणम प्रश्न समस्यानाम समाधानस्य प्रयासैः भाषा शिक्षार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम व्यवस्थित रूपेण विषय सामान्य प्रस्तुते। तो देखो दोस्तों, परिप्रश्नेन अधिगम अभिप्राय का जो अर्थ होता है कि प्रश्न समस्या नाम समाधानस्य प्रयासैः, प्रश्न समस्या का समाधान का प्रयास करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर समाधान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, प्रश्नगत कथ्य की मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है और परिप्रश्न अधिगमन का प्रयोग ही प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, कि भाषा शिक्षणांतम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? यदा विद्यार्थिनः तार्किके चिन्यायताः भवन्ति यदा छात्राय अर्थप्राप्य अर्थशब्दकोशानद्रायं समर्थाय भवन्ति यदा छात्राय प्रश्नान् समर्थाय भवन्ति यदा बालाय भाषा अर्जनं सक्षम भवन्ति। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था हमारी कथा होती है जब बालक यदा बालाय भाषा अर्जनम सक्षम भवन्ति, जब बालक भाषा अर्जन करने के युक्त सक्षम हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ पूछा गया प्रश्न है कि कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासय्य कदा भवति। कठिन शब्दों को उच्चारण कब करना चाहिए? प्रश्नोत्तर के समय में, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन के बाद, स्पष्टीकरण के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है। तो कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासय्य कदा भवति, अनुकरण वाचन के बाद करना चाहिए, अनुकरण वाचनस्य पश्चात। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यार्थिनी भाषा अधिगम कृते अधोलिखितेषु कथमैः प्रभावी रीत्या अधिगम च समर्थयति। यानी विद्यार्थी बालक बालिकों में भाषा अधिगम करते समय इनमें से कौन सा प्रभावी अधिगम जो है समर्थ होगा? पुनः पुनः परीक्षा, सहयोगपूर्ण क्रियाकलाप, व्यक्तिगत कार्यालय या व्यक्तिगत लेखस। तो आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी बालक बालिकों में भाषा अधिगम करते समय इनमें से जो प्रभावी होगा, प्रभावी समर्थ होगा, सबसे अधिक प्रभावी रीत्या अधिगम चा समर्थयति, तो होगा पुनः पुनः परीक्षा। ठीक है, कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति होती बार बार परीक्षा लेना।
इससे उनमें अपने पाठ विषय के प्रति बराबर लगन बनी रहेगी और सम्यक अध्ययन जो है होता रहेगा। सम्यक मतलब समय अनुसार अध्ययन होता रहेगा। अगला, सर्वेषां बालानां जन्मम एवं खाली स्थान भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सर्वेषां इन सभी में बालकों में जन्म से लेके जन्म और खाली स्थान भाषा अधिग्रहण के अंतर्निहित जो है शक्ति विद्यमान होती है या बढ़ती है। वह सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट हो जाएगा, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट हो जाएगा। सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट की बात करेंगे या कह सकते हैं सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्ट की बात की जाती है। तो सभी लोग जानते हैं सर्वेषां बालकम मतलब सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता होती है। कब से होती है? जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टता है। सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट तो जन्म से ही जो होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति जो है विद्यमान रहती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा बंधु, आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। साथियों, सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा, यानी भाषा अधिग्रहण करते समय धारा प्रवाहिता का नाम क्या होता है? सभी लोग जानते हैं जब भी हम भाषा बच्चे पढ़ते हैं उसमें धारा प्रवाहिता जो बोली थी वह सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा, यानी भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता का नाम होता है सहज रूप से संभाषण और पठन और लेखन करना। बोलना, पढ़ना और लिखना सहज रूप से अगर बच्चा कर पा रहा है तो वह राइट हो जाएगा। अगला, यदि प्रति सप्ताह एकस्यां कक्षायां भाषणं तथा संवाद प्रतियोगितायाः आयोजनं भवति तत्र कस्य निराकरणं भवितुं शक्नोति। अर्थात साथियों, आप सभी लोग जानते हैं यदि प्रत्येक सप्ताह एक कक्षा में भाषण तथा संवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो यह जो किस निराकरण करने के लिए किया जाता है। देखिए, संभाषण ऐसी प्रतियोगिता करना तो ये सब आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उच्चारण दोष के लिए ऐसा किया जाता है ताकि बच्चों में उच्चारण दोष ना हो पाए, क्योंकि बोलना और संवाद प्रतियोगिता इनमें जो गलतियां होती हैं वे शिक्षकों द्वारा सुधारा जाता है, बताया जाता है कि आप गलती बोल रहे हैं। तो वाद विवाद संवाद प्रतियोगिता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, कविता पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पाठ का उद्देश्य क्या होता है? तो कविता पाठ जब करते हैं तो इसमें अनुभूतीनाम विचाराणाम चा बोधय, अनुभूत के साथ विचारणों का बोध करना। धारा प्रवाहस्य शुद्धतया चा विकास है, धारा प्रवाहिता के साथ शुद्धता के साथ विकास करना। कविता आय कंठस्थीकरण, कविता को कंठस्थ याद करना, तो याद करना पेडागॉजी में नेगेटिव हो जाता है। उच्चारण विकास या उच्चारण का विकास करना। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि कविता पाठ का उद्देश्य एक ही होता है, अनुभूति नाम विचारणाम चाबोधई, अर्थात भाव विभाव और संचारी भावों के उद्वेगित होना। ये सभी कविता पठन का उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों और विचारों को उद्देश्य से होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और भी लाजवाब प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों, भाषा अधिगम अधिग्रहण लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस मध्य का भेद है, यानी भाषा अधिगम और अधिग्रहण, ये बहुत बार पूछा गया साथियों। अधिगम अधिग्रहण का भेद ये याद रखिएगा। तो भाषा अधिगम जो होता है वह प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण जो होता है वह साहजिकतम होता है। ये चीज़ याद रखिए। अधिगम क्या होता है? प्रयासजन्य होता है। सीखना है तो प्रयास करना पड़ेगा, जब प्रयास करेंगे तो अवश्य सीख पाएंगे। अगला, प्रसन्नतम इत्र से प्रत्यय वर्तते। प्रसन्नतम में कौन सा प्रत्यय होगा? सभी लोग बताइए, लेप, कतवत, लुप या सानच। देखिए, प्रसन्नम में आपका जो प्रत्यय हो जाता है तो वहाँ पे बी ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्त इसको कत्वय प्रत्यय बोला जाता है, तो बी ऑप्शन ही द राइट आंसर होगा। प्रसन्नम इत्यस्य प्रत्यय वर्तते। इसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्रामर पोर्शन किसी प्रकार से पूछे जाते हैं जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं, 5 से लेके 7 नंबर तक उसी गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। बाकी ग्रामर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रेषक अस संधि विच्छेद वर्तते। प्रेषक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधान एस का है, प्राधान
याप्राधन इसका है, याप्राधन इसका है। देखिए सभी लोग जानते हैं जहाँ पे आ ए मिल के ए में परिवर्तित हो जाता है और हमारा प्राधन इसका कहला जाएगा। इसमें संधि नाम सभी लोग बताइए, इसमें संधि नाम क्या हो जाएगा? प्राधन इसका है, प्रेसका है। संधि नाम सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। श्रीमती इत्यत्र प्रत्यय वर्ते। श्रीमती में प्रत्यय क्या होगा? मति, वति, मतोप या कतवत। देखिए श्रीमती जो प्रत्यय होता है वह मतों प्रत्यय होता है। मतों क्या हो जाएगा? मतों प्रत्यय इज द राइट आंसर। श्रीमती शब्द में मतोप और डी प्रत्यय जोड़े गए हैं। मतोप प्रत्यय का अर्थ होता है वह इसका है या वह इसमें है। बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानवान, इसमें भी सारे जैसे प्रयोग होता है ये प्रत्यय। अगला जो प्रश्न है, उद्डयनम इत्यत्र संधि पदमस्ति। उड्डयनम, उड्डयनम, उड्डयनम एकाधिक विकल्पा उपयुक्ता है। देखिए उद्दन डयनम में अगर संध पद अगर पूछा जाता तो कहीं ना कहीं उड्डयनम ही होगा। अगर उड्डयनम में जो संधि विच्छेद दिए गए उद्दन डयनम, इसमें संधि नाम क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। उड्डयनम का संधि विच्छेद उद्दन डयनम दिया गया है, संधि नाम आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। अगला है कि प्रौढ़ई है इत्यत्र संधि वर्तते। प्रौढ़ में संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि, गुण, दीर्घ या उत्सव संधि। तो प्रौढ़ में सभी लोग जानते हैं हमारी गुण संधि हो जाती है। ठीक है, प्रौढ़ में क्या होता है सभी लोग जानते हैं, आ उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाए और आ मिल के अ में परिवर्तित हो जाए। तो ओ और अ में परिवर्तित होता है तो वहाँ पे गुण संधि होती है। सभी प्यारे मित्र आप सभी लोग जानते समझते हैं। अगला गत्वा शब्दशः इत्यत्र धातु वर्ते। गत्वा में कौन सी धातु होगी? गच्छ, कत्वत, लेप, गम। तो सभी लोग जानते हैं गत्वा में हमारी कौन सी धातु हो जाती है? गम धातु हो जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन सर्वोपरि है साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया और भी इम्पॉर्टेंट है कि जेतुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। जेतुम में प्रत्यय कौन सा होगा? ल्युट, कत्वत, आपका उल या तुमुन हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं जेतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाता है। ये सिंपल से पूछा गया था। जेतुम धन जी, ठीक है, तो जी धन तुमुन बराबर जेतुम हो जाता है। जी यहाँ पे आपकी धातु हो जाती, तुमुन आपका प्रत्यय हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्ति इति क्रियापदस्य कृतम पदम किम। तो अस्ति में क्रियापद यहाँ पे कौन सी? विद्या, गुप्त, धनम, बाहुनी, कौन सा हो जाएगा? तो अस्ति इति क्रियापदस्य विद्या हो जाए क्योंकि यहाँ पे विद्या हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, अकरोत इत्यत्र को लकार है। लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार, लिंग लकार। अकरोत में कौन सा लकार होगा? सभी लोगों को कमेंट करके बताना। जी हाँ दोस्तों, तो अकरोत में कौन सा लकार होगा? अकरोत में आपका लंग लकार हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 25 प्रश्न हमने यहाँ पे किए। बाकी जो 5 से 5 प्रश्न रहेंगे वो आपके अपहृत गद्यांश पद्यांश से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। प्रिपरेशन में मजबूत कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए। और सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, मॉडल पेपर चल रहे हैं। प्रिपरेशन A to Z कीजिए और बहुत कम समय बचा हुआ है और तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि ताकि सभी लोग इस बार जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ। आइए मिलते हैं आपके फिर अगले प्रैक्टिस पेपर पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।